पाकिस्तानी मैं कहता हूँ सबसे नीच किस्म के इंसान बन चुके हैं इस टाइम दुनिया की। आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। यार क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं? शादी से लेके अभी तक मसला यह है कि हम लोग कभी मतलब किराए के टट्टू बन जाते हैं, कभी किसी के लिए जंग लड़ते हैं तो कभी क्या करते हैं। लेकिन मसला ये है बाकी पाकिस्तान की अगर अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाए, नॉन अलाइन मूवमेंट में जाए, मतलब ना वेस्ट के साथ जाना है ना चाइना के साथ जाना है, बल्कि मैंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को। पाकिस्तानी अपने ही कौम को गाली दे रहे हैं और बेवस पाकिस्तानी करे भी तो क्या करे यार, खाने को रोटी नहीं है भाई। रात को जो खाली पेट सोएगा वो तो गाली देगा ही, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन इस लेवल का है जो वहाँ की जनता अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सबसे करप्ट पॉलिटिशियन है और उसका भी बाप है फौज। करप्शन में सबका बाप है। दूसरी बात, बलोचियों के साथ जो आईएसआई और फौज दोनों मिलकर जुर्म कर रहे हैं, नवयुवक को घर से उठा लेते हैं, जो यातना देती है रूह कपा देने वाली है। आप एक बाप की बेबसी को देख सकते हैं और उसके दर्द को समझ सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। धन्यवाद। एक चीज का पता है, वो शिप डूब गई और बहुत से लोगों की जाने गई, कितनी डेथें हुई हैं ठीक है, पाकिस्तानियों की हैं। अभी एथलीट्स की बात कर रहे हो आप, इनको इतनी शर्म नहीं आई कि हमारे मुल्क की इज्जत क्या रहनी है। लाइक इनको ये चीज देखनी चाहिए थी। और हमारे जो हुक्मरान हैं, लाइक जो हमारे ऊपर निगरान है, उनको चाहिए कि हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटियां दें कि हम इस मुल्क से बाहर जाए ना। यार बेसिकली लॉजिकल बात तो इन्होंने की है कि भाई ये सोचने का मौका भी क्यों मिलता है, क्यों मेरे माइंड में ये बात आती है कि पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊं। लीगल वे में जाया जाता है तो ठीक है, नहीं तो इलीगल वे से चला जाऊं। ये अच्छा दूसरे कंट्रीज भी हैं भाई, ये बात इनकी कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी तरह दूसरे कंट्रीज इंडिया की बात करें। मलेशिया उन्हें जो है उनके साथ अपनी बिजनेस डील्स बेहतर कर रहा है, अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है। यार उनके बड़े अच्छे सिस्टम है, आपस में डीलें हैं उनकी। इवन ईरान ने वीजा फ्री एंट्री दे दिया इंडियंस को। यार ये पाकिस्तानी मैं कहता हूँ सबसे नीच किस्म के इंसान बन चुके हैं इस टाइम दुनिया की। आप भी पाकिस्तानी, मैं भी पाकिस्तानी। यार क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्यों हुए हैं? नहीं सारों को नहीं कह रहा, सारों नहीं ओवरऑल वो बात इसको समझो, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अपने मुल्क की इज्जत बनाओ, अपने मुल्क की इज्जत बनाओ। जितने भी हुक्मरान है सबसे ये अपील है कि सर आपकी बड़ी मेहरबानी है, हमारा मुल्क है, आपका अपना घर है, इसकी हिफाजत करो, आवाम को अच्छी अपॉर्चुनिटीज दो। शादी से लेके अभी तक मसला यह है कि हम लोग कभी मतलब किराए के टट्टू बन जाते हैं, कभी किसी के लिए जंग लड़ते हैं तो कभी क्या करते हैं। लेकिन मसला ये है बाकी पाकिस्तान की अगर अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाए, नॉन अलाइन मूवमेंट में जाए, मतलब ना वेस्ट के साथ जाना है ना चाइना के साथ जाना है, बल्कि मैंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड ये तो इंडिया ही कर सकता है ना। हमारी इतनी जरूरत कहाँ कि हम कहें कि भाई हम न्यूट्रल हो गए। नहीं, हमने किया था 1970s में भी हमने किया था, लेकिन बाद में फिर अफगानिस्तान की वजह से हमारी पॉलिसी जरा सी तो इंडिया वीटो इस वजह से कर रहा है कि हम कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़े। ये इंडिया वीटो इस वजह से कर रहा है कि ये मुल्क जो है हमारे लेवल का नहीं है, इनकी सियासत और हमारी सियासत या इनकी पॉलिसीज हमारी पॉलिसीज में फर्क है, या फिर वो हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करता। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, वो हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करते। और दूसरी साइड पे जो कंट्री ऐसी थर्ड क्लास कंट्री हो, कहना नहीं चाहिए हमारी अपनी कंट्री हमें फख्र है, लेकिन जो थर्ड क्लास काम हो रहे हैं इधर भाई, कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी नहीं चाहेगी। तो चाइना ने हमें थोड़ा सा धक्का लगा के अंदर करने की कोशिश करता है, इंडिया टांग मार के बाहर निकाल लेता है। और मुसल्लह अफराद के साथ आए और बच्चे को ले गए। 2 दिन का कहा था, नहीं आया। फिर दोबारा मेरे पास आए और 5 दिन का कहा, फिर भी नहीं आए। इस सिलसिले में मैंने 2 माह तक, आज पूरे 2 महीने होने को हैं, बच्चे का इंतजार करते करते बच्चा वापस नहीं आया। वो बच्चा आइसोलेशन में है, अकेला है, किस कैफियत में है, मेरी रियासत ने इसका ख्याल नहीं किया। अब मेरा ये ख्याल है हमें आपको एक दूसरे को बचाना होगा, हमें आपको और एक दूसरे के बच्चों को बचाना होगा। और उसका तरीका यही है कि अगर चिड़ियां मुत्तहद हो जाएं तो शेर की खाल उतार सकती हैं। मैं आप सब से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि मेरे बच्चे के लिए आवाज उठाएं। हमारे लिए एक एक दिन मुश्किल है, मेरे घर के लिए, हमारे लिए एक एक दिन मुश्किल है। मेरा बच्चा जल्द बाजियाब हो। मैं आप तमाम दोस्तों को ये गुजारिश करूंगा कि इस आवाज को जितना हद तक फैला सकते हैं फैलाएं, ताकि बच्चा जल्द वापस आए।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।